हेलो एवरीवन। हिंदी दुनिया में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा विषय है व्याकरण का विराम चिन्ह, पंचुएशन का। तो देखते हैं विराम चिन्ह किसे कहते हैं। विराम चिन्ह भाषा के लिखित रूप में विशेष स्थानों पर रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। तो सरल भाषा में कह सकते हैं कि जब हम लेखन शैली में हम कभी कभी रुक जाते हैं लिखते समय, उसके रुकने के स्थान पर जब हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। या कह सकते हैं कि भाव का संकेत स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। इसको अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे रोको मत जाने दो, ये सेंटेंस बार बार है बट विराम चिन्ह लगा दिया गया है, उसकी वजह से उसका भाव बदल गया है। पहला है रोको मत जाने दो, दूसरा है रोको मत जाने दो, तीसरा है रोको मत जाने दो। तो तीनों का ही भाव बदल गया है कहने का। तो अब हम देखेंगे विराम चिन्ह के प्रकार कौन कौन से होते हैं। वैसे तो बच्चों बहुत सारे प्रकार होते हैं, बट आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे। पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, उप विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयवाचक चिन्ह, योजक या विभाजक चिन्ह, निर्देशक, उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्टक, हंसपद चिन्ह, लाघव चिन्ह। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले चिन्ह से, पूर्ण विराम। जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, नाम से ही मैं स्पष्ट हूँ, वाक्य पूर्ण होते ही मैं उपस्थित हो जाता हूँ। आपका पूर्ण विराम, जहां पर आपका सेंटेंस खत्म हो जाता है वहां पर पूर्ण विराम आ जाता है, जहां पर आपका सेंटेंस खत्म हो जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक और विस्मयवाचक वाक्यों को छोड़कर प्राय सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे मेरा नाम रहीम है, पूर्ण विराम, मैं अविराम का छोटा भाई हूँ, सेंटेंस खत्म, पूर्ण विराम। नेक्स्ट हम देखते हैं अर्धविराम। अर्धविराम का मतलब क्या होता है, जहां आपका पूर्ण विराम लगता है उस सेंटेंस के बीच में, वहां पर अर्धविराम का प्रयोग होता है। पूर्ण नहीं हूं मैं, हाँ महोदय, वाक्य के बीच में ही शोभायमान हो जाता। जब पूर्ण विराम से कम समय, अल्प विराम से ज्यादा समय लगता है, वहां पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे जब भी शाम आता है, अर्धविराम, तुम भी आ जाते हो, ये वाक्य के मध्य में प्रयोग किया गया है और इसमें अल्प विराम से ज्यादा समय लगा है, तो इसको अर्धविराम कहा जाता है। तीसरा आपका है अल्प विराम। अल्प मतलब होता है थोड़ा, विराम मतलब होता है रुकना, जहां थोड़े समय के लिए रुकना हो, वहां पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। इसे कोमा भी कहते हैं। जब भी वाक्य आदि में एक तरह की वस्तु आदि को सूचित करने वाले शब्द आते हैं, मुझे अपनी उपस्थिति दर्ज करनी ही पड़ती है। जब सेम तरह के शब्द आते हैं, जैसे फलों की बात करो, आम कोमा, सेब कोमा, ऐसे तरह के शब्द आते हैं, वहां पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। वाक्य के मध्य में अर्ध विराम से भी कम समय तक रुकने के लिए किया जाता है। ये वाक्य के बीच में जहां पर अर्ध विराम से कम समय में रुकने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम, अर्ध, अल्प विराम, श्याम और रहीम मित्र है। तो यहाँ पे नाम है, तो अलग अलग नाम है, वहां पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है जहां पर थोड़े समय के लिए रुकना होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं उपविराम। मूल बात को लिखने से पहले मुझे स्थापित कर दे तो मैं गदगद हो जाऊं। जब किसी शब्द को अलग दर्शाना हो तो वहां उपविराम, अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम तीन है, श्री राम, परशुराम और बलराम। जब किसी शब्द को अलग से दर्शाना, जैसे कि राम तीन है, वहां पर हमने उपविराम लगाया, कौन कौन से, श्री राम, परशुराम, बलराम। प्रश्नवाचक चिन्ह सबसे सिंपल चिन्ह है, जहां पर आपको उत्तर की अपेक्षा रहती है, उत्तर की अपेक्षा करे और मैं ना रहूं, इस प्रश्न का प्रयोग, इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, सेंटेंस खत्म और ये प्रश्न पूछा गया है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। विस्मय सूचक चिन्ह, वाक्य विस्मय भरा हो तो मेरी उपस्थिति प्रार्थनीय है। इस चिन्ह का प्रयोग विस्मय, आश्चर्य,
हर्ष, घृणा, शोक आदि मनोभावों को व्यक्त करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब आप बहुत खुश हो, एक्साइटेड हो या दुखी हो, उस समय ऐसे शब्दों को, ऐसे शब्दों के भाव को स्पष्ट करने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे, तुम कब आए। अरे मतलब सरप्राइज है। अरे के बाद आपका विस्मय सूचक लगेगा, तो कि एक पूर्ण विराम के नीचे डॉट लगता है। नेक्स्ट है संयोजक चिन्ह या विभाजक चिन्ह। अपने भाई निर्देशक चिन्ह जैसा ही रूप है मेरा, पर है उनका आधा। मैं अभिन्न शब्दों के बीच में आकर उनके प्रेम को बढ़ा देता हूँ। इसे योजक चिन्ह भी कहा जाता है। योजक चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने और तुलना करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग दो शब्द को जोड़ते हैं या फिर कंपेयर करने के टाइम पे यूज होता है। जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, इन सब में योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। और हिरन सी आंखियां, तुलना हो रही है तो हिरन सी के बीच में भी संयोजक चिन्ह का प्रयोग होगा। निर्देशक चिन्ह, शब्द के बाद मुझे लगाकर उसकी परिभाषा या उसकी उपयोगिता आदि को चरितार्थ कर दीजिए। यह चिन्ह योजक चिन्ह से बड़ा होता है। इसका प्रयोग किसी के कहे वाक्यों से पूर्व, कहा, लिखा आदि क्रियाओं के बाद संवादों में किसी शब्द या वाक्यांश की व्याख्या से पूर्व किया जाता है। जब आप डायलॉग राइटिंग लिखते हो तो किसी पर्सन का नाम लिखते हो, उसके बाद ये निर्देशक चिन्ह आता है। ठीक है। जैसे आप किसी चीज को के बारे में बोलने वाले हो, जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, उसी के नीचे साइड में आपने निर्देशक चिन्ह लगाया है। जैसे गांधी जी ने कहा, जब कोई बात कहता है उसके बाद भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। विवरण चिन्ह, विवरण लिखने से पहले मुझे लगाइए जैसे मेरे रूपों का विवरण लिखते समय लगाया है आपने। कुछ सूचना या निर्देश देना हो, कोई इंफॉर्मेशन देनी है या गाइड करना हो, वहां पर विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे संज्ञा के तीन मुख्य भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आप एक्सप्लेन कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो वहां पर विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। राजा दशरथ के चार पुत्र थे, राम, कौमा लक्ष्मण, कौमा भारत और शत्रुघ्न। उद्धरण चिन्ह, मैं मूल शब्द या शब्दों को घेर कर उसकी उपयोगिता को सबकी नजरों में लाता हूँ। इस चिन्ह का प्रयोग किसी कथन को मूल रूप में लिखने, पुस्तक या कथन का मूल अंश उद्धृत करने, व्यक्ति, पुस्तक, उपनाम आदि के लिए किया जाता है। कहने का मतलब ये है, एक तो पहली बात, ये दो तरह के होते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कोमा और डबल इन्वर्टेड कोमा। सिंगल इन्वर्टेड कोमा कब आता है? जब आप किसी का सरनेम लिखते हो या किसी किताब का नाम लिखते हो। ठीक है। और डबल इन्वर्टेड कोमा कब आता है? जब किसी की कही भी बात आप एज इट इज कॉपी पेस्ट करके बोलते हो या लिखते हो, वहां पर वो लाइन इन्वर्टेड कोमा के, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर आ जाए। राम, जैसे एग्जांपल देखो, रामचरितमानस तुलसीदास की विश्व प्रसिद्ध कृति है, तो यहाँ पे बुक को सिंगल इन्वर्टेड कोमा में हाईलाइट किया हुआ है। नेक्स्ट देखो, राम ने कहा सीता अच्छी है, तो राम ने ये बात कही है, तो इसलिए सेम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो उसको इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह छोटे से शून्य टाइप का होता है। इसको हम संक्षिप्त भी कह सकते हैं, शब्दों को शब्दों का संक्षिप्त रूप। शब्द को संक्षेप में लिखना चाहते हैं तो मेरा उपयोग करें, इसे संक्षेप सूचक चिन्ह भी कहते हैं। किसी बड़े अंश का लघु रूप लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चों, आप डॉक्टर को आप ड लिख के आगे डंडा लगा के और ये लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं, पूरा डॉक्टर नहीं लिखते हो। पुलिस को प पे छोटा ऊ मात्रा लगा के और लाघव चिन्ह लगाते हो, तो इसका मतलब पुलिस है, हम उसको संक्षिप्त रूप में लिख रहे हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, देखो, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इसको लाघव चिन्ह लगा के छोटे में किया गया। जैसे पंडित को पंडित मदन मोहन मालवीय, तो प के ऊपर बिंदु और डॉट और जो लाघव चिन्ह लगा है उससे आपको दिखाई दे रहा है कि ये संक्षिप्त रूप है पंडित का। हंस पद त्रुटि बोधक चिन्ह, जब किसी वाक्य अथवा वाक्यांश, कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने में छूट जाता है, तो छूटे हुए वाक्य के नीचे
हंस पद चिन्ह का प्रयोग कर छूटे हुए शब्द को ऊपर लिख सकते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, मोस्टली बच्चे ऐसा करते हैं, जल्दी जल्दी में लिखते हुए कोई शब्द छूट जाता है तो वो वहां पर हंस पद चिन्ह त्रुटि बोधक चिन्ह लगा के ऊपर वह शब्द लिख देते हैं। जैसे मोहन अच्छा लड़का है, ओहो मैं तो ये भूल गया, बहुत भी लिखना था, तो मोहन के बाद त्रुटि बोधक चिन्ह लगाया, ऊपर बहुत लिखा और अच्छा लड़का है। नीतू कल आएगी, त्रुटि बोधक चिन्ह लगाया तो कल आएगी, नीतू कल आएगी। कोष्टक चिन्ह, कोष्टक क्या होता है? ब्रैकेट। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग वाक्य के मध्य आए कठिन शब्दों के अर्थ लिखने अथवा नाटक आदि में निर्देश देने के लिए किया जाता है। जब हम किसी बात, किसी शब्द का मीनिंग बताना चाहते हैं अलग से, तो उसको कोष्टक में डाल देंगे, ब्रैकेट में। या फिर जब हम कोई ड्रामा लिखते हैं, वहां पे भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, पिताजी, ये किसी डायलॉग है, निकल जाओ यहाँ से, तो पिताजी चिल्लाते हुए, तो कैसे आ रहे हैं पिताजी चिल्लाते हुए, तो इस बात को वो दर्शाना चाहते हैं, इसलिए इसको कोष्टक में रखा हुआ है, ब्रैकेट में रखा है। वह है मुंबई, अब मुंबई वो कहाँ पर है उसको बताना चाहते हैं, अलग से महाराष्ट्र में रहता है, तो इसलिए वहां पर ब्रैकेट का प्रयोग किया गया है। होपफुली आपको पंक्चुएशन मार्क, विराम चिन्ह समझ आ गए होंगे। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।